बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कर्व बाउंड्री कंडीशन है तो उसके लिए हमने जो जनरल फाइनाइट डिफरेंस स्कीम बनाई थी कि जिस नोड पर उसका इफेक्ट हो रहा है उसके लिए आपके पास जो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन है वो डिफरेंट होगी और बाकी अननोन्स के लिए डिफरेंट होगी। तो जैसे पिछले केस में आपने देखा था कि ज्योमेट्री की सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये एक हीटेड प्लेट है और इसकी जो लेफ्ट जो बॉटम लेफ्ट बाउंड्री है वो कर्व्ड है। और इसका मतलब है कि जो T11 नोड है इसके लिए हमारे पास इक्वेशन मुख्तलिफ होगी और बाकी तमाम नोड्स के लिए जो 8 नोड्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ होगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसका मतलब है हम आई और जे को इस इक्वेशन में वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर फर्दर हमें क्या क्या और वैल्यूज चाहिए, हमें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा टू हमें पता है कि इस ज्योमेट्री के लिहाज से वन है, बीटा टू भी वन है। अल्फ़ा वन और बीटा वन अलबत्ता वन के इक्वल नहीं है, ये कोई फ्रैक्शनल अमाउंट है ऑफ द स्टेप लेंथ एच और के या डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो इसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें और या मेजरमेंट के थ्रू देखें जो भी है, और फिर हम इसको यहाँ पर इस यहाँ पर यूज़ करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। अच्छा, अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं इन पर्टिकुलर। वैसे तो हमने ज्योमेट्री देख ली है लेकिन फर्दर मोर हमारे पास क्या है कि हमने जो एग्जांपल 29.1 थी उस केस के लिए हमने लोअर बॉटम जो आपका लेफ्ट एज है वो एज जैसे कि इस फिगर में डिपिक्ट किया गया है वो कर्व्ड है और बाकी तमाम पैरामीटर्स या कंडीशंस इक्वेशन तो ऑफ कोर्स लेप्लास ही है क्योंकि हम सीधी स्टेट हीट कंडक्शन प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो आपने एग्जांपल 29.1 वाले इस्तेमाल करने हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं एग्जांपल 29.1 में हमारे पास कौन से ऐसे एडिशनल पैरामीटर हैं जो यहाँ पर यूज़ होने हैं। ये एग्जांपल 29.1 है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि फिगर 29.4 की जो सिचुएशन है वो आपने यूज़ करनी है और यू हैव टू सॉल्व फॉर द टेम्परेचर ऑफ द हीटेड प्लेट। सो वी हैव फिगर 29.4 है। तो सिर्फ बाउंड्री की बात है तो बाउंड्री जो है वो डिरिचलेट कंडीशन के तौर पर स्पेसिफाई हुई है 75 डिग्री ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट इट इज 50, ऑन द लोअर बाउंड्री 0 एंड अपर बाउंड्री इज 100। तो ये बस इनमें आपने बातें रखनी है और फिर इसके साथ हम जो इरेगुलर बाउंड्री है या ज्योमेट्री है उसको इन्वॉल्व करके और फिर हम अपनी जो T11 के लिए जो इक्वेशन है वो निकालेंगे। तो आई और जे को वन सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल्टा एक्स, let me suppose that it is equal to delta y is because example 29.1 में भी हमने स्क्वायर ग्रिड ली थी। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के इक्वल है और अल्फा वन बीटा वन उन्होंने दिया हुआ है 0.732 के इक्वल है। अल्फा टू बीटा वन टू टू हमें पहले पता है ये वन के इक्वल है। तो ये हमने आई और जे इसमें सब्स्टिट्यूट करना और बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आई को वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 1 नोड बनी। देखिए नीचे लिखा हुआ है माइनस, फिर ये 1 1 नोट बनी, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रही है आपको। फिर नेक्स्ट नोट क्या होगी, 2 1 बन रही है, फिर नेक्स्ट 1 1 बन रही है, फिर 1 0 बन रही है, फिर 1 1 है, फिर 1 2 है और फिर हमारे पास 1 1 है। फर्दर हमारे पास अल्फा वन इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये 0.732 इंटू 1.732 ये बन रहा है 1.267824 और अल्फा टू इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा टू ये बन रहा है 1.732। सिमिलरली आपकी ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये भी इन्हीं ग्राउंड्स पर कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर 1 डिवाइडेड बाय 1.267824 ले तो यही आंसर आता है 0.788675। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 1.732 लें तो 0.57735 आता है। तो ये जो इसके रेलिवेंट कॉफिशिएंट्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो डेल्टा एक्स स्क्वायर है और डेल्टा वाई स्क्वायर है क्योंकि ये इक्वल हो गए, कॉमन डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, इनफैक्ट टू भी जाके जीरो से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो बाउंड्री थी उसमें हमारे पास जो राइट बाउंड्री है वो 50 डिग्री पे मेंटेन है, जिसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। राइट बाउंड्री इज आइडेंटिफाइड एज इन द 4x4 ग्रिड इट इज आइडेंटिफाइड एज T4J। तो 4J तो यहाँ पे कहीं इंक्लूड नहीं होना। फिर लेफ्ट बाउंड्री है हमारी 75 डिग्री पर, तो उसमें उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं 0J। तो 0J इन्वॉल्व हो रहा है बिकॉज 0 1 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे, 75 से इसको रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लोअर बाउंड्री है वो I0 बाउंड्री है और वो 0 पर मेंटेन थी। तो यहाँ पे I0 की जगह
यानी 10 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अपर बाउंड्री इज I4 बाउंड्री, तो वो भी इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो सिर्फ ये दो जो बाउंड्री वैल्यूज हैं ये हमारी डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन के लिहाज से यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगी। बाकी आपने सारे कोफिशिएंट्स कंबाइन कर लेने हैं, यानी 1 1 के यहाँ पे 4 कोफिशिएंट्स हैं, इन सबको कंबाइन कर लें। और उसके बाद फिर हमारे पास एक कोफिशिएंट आएगा 2 1 का, एक 1 2 का आएगा। और बाकी ये जो हमारे पास ये 0 1 वाला है, ये हमारे पास 75 से ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके और एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है कि 1001 की जगह हमें वैल्यू पुट होनी है। अच्छा, ये करने के बाद आपका जो भी कोफिशिएंट T11 का आ रहा है उसको आप पूरी क्वेश्चन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड करके फिर पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्वेश्चन जो इनके पास बनी हुई है ये आपके पास आ जाएगी बाहर। फर्दर मोर इन्होंने आगे कंडीशंस पुट करके ये आपके पास 173.2 बनता है। ये राइट साइड पे जो हमारे पास 0 1 और 1 0 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये वो वैल्यू है। और ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। और ये 1 1 की इक्वेशन है, तो 1 1 की इक्वेशन में हमारे पास 1 1 का कोफिशिएंट -4। फिर हमने जैसे लिखा था, हमने तो खैर 1 1 1 2 1 3 करके लिखा था, लेकिन बहरहाल आपकी किताब में यहाँ पर जो अननोन है वो 1 1 2 1 3 1 करके लिखा हुआ है। तो हमारा सिर्फ पहली इक्वेशन बहरहाल उसमें चेंज होगी। और बाकी जो 8 इक्वेशंस हैं वो आपकी वैसे रहेंगी। इस तरह से हमारे पास ये 9 × 9 का सिस्टम होगा, लेकिन इसमें ये एक इक्वेशन बदल चुकी होगी। फिर आप जैसे लेबमैन मेथड यूज़ करके करना चाहते हैं, ओवर रिलैक्सेशन करना चाहते हैं अप्लाई टेक्निक, या फिर आप नॉन ज़ीरो बाउंड्री कंडीशन के साथ काम करना चाहते हैं या ट्रिवियल के साथ करना चाहते हैं, जो भी आप इसमें तरीके से काम करना चाहें उस तरीके से फिर आप इसको फर्दर मोर सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सिचुएशन समझने की ये है कि आपकी जब भी कर्व बाउंड्री होगी तो आपकी जो इक्वेशंस हैं उनमें से एक इक्वेशन जिस साइड पे कर्व बाउंड्री है वो बदलेगी। मे बी देयर कैन बी सिचुएशन वेयर 2 or more than 2 are curved, then in that case फिर जो भी रेलिवेंट नोड्स होंगे उन सब की इक्वेशन चेंज होगी। जैसे हम चलिए देख लेते हैं, मे बी एक्सरसाइज में हमारे पास रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम सेट है इसमें अगर हम देखें तो हाँ जी, इसमें जो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, इफ आई रिमेम्बर, तो वो हमने कर लिए थे 29.56 तक ना। तो 7 में हमारे पास है रिपीट एग्जाम्पल 29.4 फॉर द केस व्हेन बोथ द lower left and the upper right corner are rounded in the same fashion as the lower left corner of figure 29.9. Note that all the boundary temperatures on the upper and right sides are fixed at 100 and all on the lower and left side. Lower and left are 50 and upper and right are 100. तो क्या चेंज आएगी इसमें, इसमें हम फिगर में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा है कि आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर भी राउंडेड है और या अपर राइट कॉर्नर भी इसी तरह से रेगुलर बाउंड्री के साथ है, ज्योमेट्री के साथ है, तो ये दोनों राउंडेड है। अब इसका एक इक्वेशन तो हमने निकाली थी T11, लेकिन अब वो इक्वेशन भी सेम नहीं रहेगी, बिकॉज इन्होंने एक बात ये भी की है कि बाउंड्री कंडीशन भी बदल दी है। उन्होंने कहा है कि जो राइट और अपर बाउंड्री है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ठीक है, और जो लोअर और लेफ्ट बाउंड्री है तो वो 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। जबकि हम जब पिछला ये अभी हमने एग्जांपल की है तो इसमें हमारे पास जो बाउंड्री थी वो 0 75 50 और 100 यानी 4 डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस थी। यहाँ पर हर दो बाउंड्रीज की जो कंडीशंस हैं वो सेम है, तो इसलिए एक तो आपने ये करना है कि जो T1 वाली इक्वेशन है ये रहेगी तो एज इट इज ही, लेकिन यहाँ पर जो 0 1 कंडीशन है वो पुट होगी 50 और 1 0 कंडीशन जो है वो पुट होगी वो भी 50 पुट होगी। सो अगेन एंड देन हमारे पास दूसरी बात क्या आएगी, क्योंकि अपर राइट कॉर्नर भी राउंडेड है तो T33 की क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि आप आई और जे को यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यानी जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस स्कीम बनी है उसमें आई और जे को 3 पुट करेंगे। और फर्दर मोर हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट करें, यहाँ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 1 होंगे और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जो होंगे वो 0.732 है। वाई?
बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें कि जब हम ये इरेगुलर यहाँ पे बाउंड्री हो जाती है तो ये स्क्वायर, ठीक है, ये इफेक्ट हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है, और ये अभी मैंने इसको इतना ज़्यादा सही तरह शो नहीं किया, तो ये वाला जब यहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर होगा तो ये इफेक्ट हो रहा होगा। तो ये आपका अब जो लोअर स्टेपिंग है इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो बीटा वन बनेगी और ये बीटा टू बनेगी। तो बीटा टू कम होगा, छोटा होगा वन से, बीटा वन वन ही होगा। और यहाँ पे इसी तरह से जो लेफ्ट स्टेपिंग होगी वो अल्फा वन बनेगी, अल्फा वन वन के इक्वल ही होगा, लेकिन अल्फा टू पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा और ये वन से छोटा होगा, जिसको उन्होंने कहा है क्योंकि आपने एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करना है तो अल्फा टू और बीटा 2.732 होंगे और अल्फा वन और बीटा वन जो है वो वन होंगे इस इक्वेशन में, जब आप आई जे को थ्री पुट करेंगे। तो इससे आपके पास क्या सिचुएशन आएगी, बाउंड्रीज भी फिर आपने अकॉर्डिंगली पुट करनी है, क्योंकि थ्री थ्री के केस में आपकी ये राइट और अपर बाउंड्री इन्वॉल्व होगी जो कि 100 होगी। और फिर आपकी दो इक्वेशंस जो हैं, नौ में से दो इक्वेशन, एक वन वन की चेंज होगी और एक हमारी चेंज हो जाएगी थ्री थ्री की इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बदल जाएंगी और बाकी जो हमारी सात इक्वेशन होंगी नौ में से वो सेम रहेंगी। तो ये हमने दो इक्वेशंस को चेंज करके बताना है कि ये सिस्टम हमारा किस तरह बनता है। तो ये हमारी इरेगुलर बाउंड्री की एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम इसको फर्दर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।